अच्छा, ये आज मैं करवा रहा हूँ आपको पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में सोल ट्रेडर में ये होता है कि एक ही बंदा है जो बिजनेस को चला रहा है, एक ही बंदा है जो बिजनेस को देख रहा है, एक ही बंदा है जो बिजनेस को रन कर रहा है। तो सोल ट्रेडर के अपने एक फायदे होते हैं। आपको फुल फ्रीडम होता है, आप ओन बॉस होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे, आप चाहते हैं कि आप अकेले हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह शेयर्ड हों, तो हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, दो होते हैं या दो से ज्यादा बंदे होते हैं। तकरीबन 20 तक की लिमिट होती है, 20 से ऊपर नहीं जा सकते। पैसे भी अच्छे खासे आ जाते हैं हमारे पास। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपस में हम लोग शेयर कर लेते हैं। आइडियाज भी मिल जाते हैं। और उसके अलावा ये है कि क्या नाम है, जाहिर सी बात है, एक की जगह दो बंदे हो गए, तीन बंदे हो गए, तो बिजनेस को चलाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। ड्रॉबैक्स अपनी जगह पे हैं। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर क्या सोल ट्रेडर की तरह ही इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है? नो सर। सोल ट्रेडर में एक बनती है इनकम स्टेटमेंट, दूसरी बनती है एसएफपी। ठीक है, और कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट भी बनता है। वो जब सवाल आएगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, छोटी मोटी चीजें ऐसी होंगी कि जब हम ईयरली करेंगे तो वहां आएंगी, जो आपके नोमान मलिक में नहीं होंगी। तो हम ईयरली भी करेंगे तो ईयरली में कई सारी यानी चीजें हम कवर करेंगे। छोटी मोटी चीजें जो ऐसी होंगी जो रह जाएंगी, वो वहां उसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है। सो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है? पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनती है। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट वैसे ही बनती है जैसे आप लोगों ने सोल ट्रेडर में बनाई थी। जिस तरह सोल ट्रेडर के अंदर आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, उसी तरह की इनकम स्टेटमेंट पार्टनरशिप में बनती है। कोई उसमें तब्दीली नहीं है। सोल ट्रेडर में हम रेवेन्यू लिखते थे, सेल्स रिटर्न माइनस करते थे, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स करते थे, उसके बाद एक्सपेंसेस आते थे, आखिर में आता था प्रॉफिट फॉर द ईयर। वैसी ही बनती है उस, कोई भी उसमें तब्दीली नहीं है। कोई अक्रूड होता था तो क्या करते थे, प्लस करते थे माइनस करते थे? जरा रिकेप हो जाएगा, जल्दी बताएं। सर अक्रूड होता था तो माइनस करते थे इनकम ना। प्लस करते थे। कोई भी अक्रूड होता था, कोई भी ओविंग होता था, कोई भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग होता था, चाहे इनकम का हो चाहे एक्सपेंस का हो, हमेशा प्लस करते थे। और कोई प्रीपेड होता था या एडवांस होता था, हम क्या करते थे गाइस? माइनस। माइनस करते थे। ठीक है, और डेप्रिसिएशन का भी सेम मेथड है। एसएलए में तो कॉस्ट पे हम लगा देते परसेंटेज, आरबीए में तो कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डेप्स माइनस करते थे। एक चीज जो इसकी इनकम स्टेटमेंट में चेंज है वो क्या है? वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए, लोन अमूमन ये होता है कि सोल ट्रेडर के अंदर और पार्टनरशिप के अंदर ये लोग बैंक से लोन नहीं लेते, और बैंक लोन देता भी नहीं है। तो कभी कभार ले लेते हैं। तो पार्टनरशिप के अंदर एक मसला आता है कि जब इनको पैसों की जरूरत पड़ती है तो ये पार्टनर्स के पास जाते हैं। मतलब जो बिजनेस होता है वो पार्टनर्स से कहता है कि आप ऐसा करो, आप ही लोन दे दो। अगर हम बैंक से जाएंगे, बैंक वाले बोलेंगे ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट देगा, टाइम लग जाएगा। तो पार्टनर को बोलते हैं भाई लेना तो वैसी बैंक से, आप दे दो। तो अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो जो इंटरेस्ट लोन लोन है वैसे ही होगा। जो उसकी ट्रीटमेंट है मैंने आपको बताई थी कि हम लोन को मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज से। अगर साल के बीच में दिया है तो लोन इंटू परसेंटेज इंटू मंथ डिवाइड बाय 12 वैसे ही होगा। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया और उसका इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है और उसका कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन, तो पार्टनरशिप के अंदर, सिर्फ पार्टनरशिप के अंदर, और वो भी पार्टनर ने लोन दिया हो, उस पर हम लगाते हैं 5% लोन। 5% लगाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अगर रेट दिया तो अच्छी बात है, 6%, 7% हम वही लेंगे। लेकिन अगर नहीं दिया तो इंटरेस्ट और लोन 5% लिया जाएगा, और ये लाजमी होता है प्रॉफिट में से माइनस सर ये करके। दोबारा बताइएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई लोन किसी पार्टनर ने दिया है, ठीक है, सवाल में लिखा हुआ है लोन, लोन गिवन बाय ए, ठीक है, $60,000। मिस्टर ए ने 60,000 का लोन दिया है, मिस्टर ए ने 60,000 का लोन दिया है, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन, अमूमन ये होता है कि इसके आगे लिखा होता है 5%, 6%, इस तरह का कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो क्या होगा, तो क्या होगा? तो पार्टनरशिप के अंदर अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया तो 5% लगेगा। 5% लगेगा। पार्टनरशिप के ऊपर एक लॉ लगता है, पार्टनरशिप के ऊपर एक एक्ट लगता है। वो एक्ट कहता है कि पार्टनरशिप के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन 5% होगा अगर परसेंटेज ना दिया हो। मतलब परसेंटेज अगर गिवन नहीं हो तो इन द एब्सेंस ऑफ परसेंटेज हम कितना लगाएंगे? 5% लगाएंगे। तो इनकम स्टेटमेंट वैसे ही बनती है जिस तरीके से बनती है। अगर सैलरी है, सवाल में क्या दिया हुआ है? सैलरी दिया है, तो सैलरी एक्सपेंस है। लेकिन कभी कभार कोई पार्टनर होता है वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर किसे कहते हैं? जो बिजनेस को टाइम दे रहा हो, जो बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर रहा हो, बिजनेस में अपनी स्किल्स दे रहा हो। तो फिर हम उसको सैलरी भी देते हैं। तो वो जो सैलरी है जो हम पार्टनर को दे रहे हैं, वो एक किस्म की ड्राइंग होती है, वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती। यानी पार्टनर को इंटरेस्ट और लोन के अलावा कोई भी चीज हम दे रहे हो,
कोई भी चीज सैलरी की मद में हो या किसी और चीज की मद में हो, वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगी, वो किसी और जगह जाएगी, वो बता रहा हूं। तो इनकम स्टेटमेंट वैसे ही बनती है, इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, अगर परसेंटेज नहीं दी तो 5% आएगा। और दूसरी बात, सैलरी टू पार्टनर ये नहीं आती, बाकी वैसे सैलरीज आती है। तो सर आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि इनकम स्टेटमेंट के बाद ये प्रॉफिट हमें बांटना है, ये प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये प्रॉफिट हमें देना है पार्टनर को। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट बनती है जिसको हम बोलते हैं, ये आप लोगों ने अमन पढ़ी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। वैसे ये स्टेटमेंट, इसको ये स्टेटमेंट होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट, लेकिन हम इसको अकाउंट भी बोलते हैं। और ये बनता है, इसका होता है फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल की बनती है। फॉर सपोज मैं लिख देता हूँ 31 दिसंबर 2026। सर ये क्यों बनती है? ये इसलिए बनती है कि जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से हमें पार्टनर को कुछ ना कुछ देना होता है। तो मतलब प्रॉफिट शेयर के अलावा और भी चीजें होती हैं जो पार्टनर को हमें देनी होती है, एग्रीमेंट होता है, तो वो सारी इसके अंदर आती हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, फर्दर आगे क्या क्या चीजें होती हैं? तो ये दो कॉलम बनती है, ये दो कॉलम बनती है। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर कहाँ से आएगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका इनकम स्टेटमेंट से आएगा। जो भी इनकम स्टेटमेंट हमने बनाई है, वहां से प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको मिलेगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट में से कोई चीज माइनस नहीं हुई, कोई चीज एडजस्टमेंट वगैरह है, तो वो आपने करनी पड़ेगी। सर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम क्या करते हैं, लेस करते हैं इसमें से सैलरी टू ए। बिजनेस में दो पार्टनर भी हो सकते हैं, तीन पार्टनर भी हो सकते हैं। तो कोई एक पार्टनर ऐसा होता है कि जो बिजनेस में अपनी एफर्ट्स दे रहा होता है, जो बिजनेस में आके जान लगा रहा होता है। तो वो पार्टनर जो बिजनेस में अपनी एफर्ट्स दे रहा है, अपनी स्किल्स दे रहा है, अपनी नॉलेज दे रहा है, तो उसको हम प्रॉफिट के अलावा भी कुछ देते हैं। और वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सैलरी। तो उसकी स्किल्स को रिवॉर्ड करने के लिए, उसको इंकरेज करने के लिए, उसकी स्किल्स पे हम उसको सैलरी दे रहे होते हैं। ये सैलरी हमें उसको देनी है, तो ये सैलरी हम यहां से माइनस करेंगे, अप्रोबेशन अकाउंट में प्रॉफिट से माइनस करेंगे। ये हमें बिजनेस को देनी होती है पार्टनर को। वो फिर उसकी सूरत कुछ और होती है लेने की, वो ड्राइंग की सूरत में लेता है वो। तो ये सैलरी उसको देनी होती है। तो जितनी भी उसकी सैलरी बनती है ये माइनस करेंगे। सर उसने सैलरी दी थी 10,000, तो हम 10,000 माइनस करेंगे। सर उसने सैलरी दी थी कि पार्टनर की सैलरी है 500 पर मंथ, 500 सैलरी है पर मंथ, तो क्या करेंगे सर? उसको मल्टीप्लाई कर दें 12 से। 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो कितना आ जाएगा सर? 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो कितना आ जाएगा सर? सर 6,000। तो 6,000 माइनस करेंगे। मैं दोबारा रिपीट करूं, सवाल में दिया था पार्टनर की सैलरी है 11,000, तो 11,000 माइनस करेंगे। सवाल में लिखा था पार्टनर की सैलरी है 500 पर मंथ, तो 500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 6,000। 6,000 माइनस करेंगे। सवाल में लिखा हुआ था पार्टनर के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोई एग्रीमेंट नहीं था। 7 महीने गुजर गए, 7 महीने गुजर गए। 7 महीने के बाद हमने सोचा यार ये पार्टनर है, इसको देना चाहिए कुछ। तो 7 महीने के बाद, जब 5 महीने रह गए थे, जब 5 महीने रह गए थे, तो हमने पार्टनर की सैलरी रखी 600 पर मंथ। 7 महीने के बाद, शुरू के 7 महीने नहीं, आफ्टर 7 मंथ, 12 महीने में से जो आखिरी 5 महीने हैं, उसमें मैंने सैलरी डिसाइड की 600 पर मंथ। तो क्या करेंगे? जो पुराने चावल हैं, उनसे पूछ रहा हूँ, जो लेवल पढ़ के हैं, तो क्या करेंगे? तो 600 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पूरे साल की बन रही है। तो पूरे साल में जितना हमने एग्री किया होगा उसके हिसाब से देंगे। तो शुरू के 7 महीने में कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। बाद के 5 महीनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो हम उसके हिसाब से सैलरी देंगे। सर एक और चीज, सवाल में लिखा था पार्टनर की सैलरी डिसाइड की हमने 6,000। पूरे साल की हमने सैलरी डिसाइड की कितनी? 6,000। जिससे पूछ रहा हूँ वो बताएगा, मैं टेक्स्ट में बताएं। पूरे साल की सैलरी डिसाइड की हमने 6,000। 6 महीने के बाद, 1 जुलाई को, 6 महीने के बाद हमने सैलरी कर दी 8,000 पर ईयर। पार्टनर माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी स्किल्स दे रहा था। तो हमें लगा कि इसकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। मुझे टेक्स्ट में रिप्लाई दें भले। तो मुझे इसका बताएं कि पहले हमने सैलरी रखी थी 6,000 पूरे साल की, पूरे साल की, ठीक है। 6 महीने के बाद एग्रीमेंट में चेंज है, इसके बकायदा एग्रीमेंट बनता है, यानी सैलरी हम देते हैं तो उसका एग्रीमेंट बनता है। 6 महीने के बाद हमने सैलरी चेंज कर दी और हमने कर दी 8,000 पूरे साल की। तो सैलरी कितनी आएगी यहाँ पे?
हाउ मच विल बी रिकॉर्डेड? 6 मंथ की 4,000, बाकी 6 मंथ की। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, हमाद बेटा बहुत आला। हमाद बेटा बहुत आला, बहुत आला। हमाद ने कहा सर ये जो 6,000 है पूरे साल की है। सर ये 6,000 जो क्या है, क्या पूरे साल की है? तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12 से, 6 महीने के अलग कर देंगे। वो 6 महीने की कितनी हो गई? 3,000। और ये 8,000 भी पूरे साल की है, तो लास्ट 6 मंथ की हम इसमें से अलग कर देंगे। आप मल्टीप्लाई कर दें 6/12 से, ये कितनी हो गई? 4,000। तो टोटल सैलरी जो माइनस करेंगे वो कितनी करेंगे? 7,000 करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये वाली बात क्लियर भी सबको? क्योंकि सैलरी साल के स्टार्ट में हमने 6,000 डिसाइड की थी। 6 महीने के बाद हमने सैलरी में चेंजेस किए हैं, तो जो 8,000 पे चेंजेस लगेंगी वो 6 महीने के हिसाब से होंगी, और 6,000 पे जो लगेगी वो भी 6 महीने के हिसाब से होगी। एनी इश्यू इन दिस? जल्दी बताएं ताकि मैं आगे जाऊं। जी, मुझे रिस्पॉन्स किया करें गाइस, या तो मैसेज में कर लिया करें या वॉइस में कर लिया करें। ऐसे मुझे पता नहीं लगता, अगर आप कोई थम्स अप दे रहे हैं तो मुझे नहीं पता लगता। आगे चलते हैं सर, और क्या आता है, और क्या आता है? तो जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, तीन बातें डिसाइड होती हैं। कितनी? तीन बातें। एक को हम बोलते हैं सैलरी। दूसरा, हम चाहते हैं पार्टनर ज्यादा पैसा लगाए। पार्टनर के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, बैंक में पैसा लगा सकता है, घर में भी लगा सकता है, वाइफ पे भी खर्च कर सकता है। हम चाहते हैं बिजनेस में पैसा लगाए, बिजनेस में। तो ऐसे थोड़ी लगाएगा, कुछ उसको ऊपर भी देना पड़ेगा। वो यही बोलेगा यार बैंक में लगाऊंगा मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो कुछ इंकरेज करने के लिए यहां भी लगाओ, बिजनेस में भी लगाओ। चाय में चीनी ज्यादा होगी तो मीठी ज्यादा होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ अलग से भी इंटरेस्ट देना पड़ता है प्रॉफिट के अलावा। उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल मतलब जो पैसा उसने लगाया। तो एक और चीज जिसके अंदर आती है वो होता है लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट इज दिस? हम चाहते हैं पार्टनर को इनकरेज करना चाहते हैं कि भाई तुम थोड़ा ज्यादा पैसा लगाओ। और जिसने ज्यादा इन्वेस्ट किया है तो वो कभी कभार दुखी होगा, यार ये पैसे मैं कहीं और भी लगा सकता था, प्रॉफिट बहुत कम मिलता है मुझे। तो जिसने ज्यादा इन्वेस्ट किया है, और इनकरेज करने के लिए और लगाओ और लगाओ, तो हम क्या करते हैं? पार्टनर को जो उसका सरमाया होता है उस पे, कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं। तो आपको सवाल में पार्टनर के नाम दिए होंगे। फॉर सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए लिखें। मिस्टर बी है, मिस्टर बी लिखें। तीन भी हो सकते हैं। जो उसका कैपिटल दिया हुआ है, आप कैपिटल लें और कैपिटल को मल्टीप्लाई करें परसेंटेज से। कैपिटल को परसेंटेज दी होगी आपको, ठीक है। कैपिटल को मल्टीप्लाई करें परसेंटेज से। जो आंसर आया वो लिखें, जो आंसर आया वो लिखें। और इन सब का टोटल हम क्या कर देते हैं? ये भी माइनस करते हैं, क्योंकि ये हमें पार्टनर को देना होता है। ये हमें पार्टनर को देना होता है, ये भी हम माइनस करते हैं। अच्छा, इसका भी यही हिसाब किताब है। आपको इंटरेस्ट रेट दिया होगा, आप कैपिटल पे लगा दें। अगर कैपिटल साल के बीच में चेंज हो रहा है, तो फिर ये रेशो प्रोपोर्शन होता है। ये रेशो क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है। सर समझ में नहीं आया? मिस्टर ए का कैपिटल था 20,000 और पूरा साल 20,000 था। मिस्टर बी का कैपिटल था 30,000, पूरा साल 30,000 था। कैपिटल फिक्स होता है इसके अंदर ज्यादातर। आपको इंटरेस्ट रेट दिया होगा 10%, दिया होगा सवाल में। आप 10% लगा लें। मिस्टर ए का कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। मिस्टर बी का कितना हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा। दोनों को प्लस करें, 5,000 माइनस कर दें। लेकिन अगर कैपिटल में चेंज आ गया है, किसी भी पार्टनर के कैपिटल में चेंज आ गया, लाइक मिस्टर ए का कैपिटल कितना था? 20,000 था, 20,000 था। लेकिन 9 महीने के बाद इसने क्या कर दिया? 5,000 रुपए मजीद लगा दिए। यानी आफ्टर 9 मंथ इसका कैपिटल कितना हो गया? 25,000 हो गया। कितना हो गया? 25,000 हो गया। पहले 20,000 था इसका कैपिटल, लेकिन 9 महीने के बाद इसका कैपिटल हो गया 25,000। तो क्या होगा? तो फिर हम प्रोपोर्शन करते हैं। पहले 20,000 था 9 महीने तक, तो 9 महीने के हिसाब से लगेगा 10% इंटू 9/12। फिर 25,000 हो गया, तो वो 3 महीने तक था, तो वो 3 महीने के हिसाब से लगेगा। तो ये सवाल आएगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सर ये हो गई दो चीजें, एक हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक हो गया सैलरी। तीसरी भी एक चीज होती है जो हम प्रॉफिट बांटने से पहले लिखते हैं, और वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर पैसे निकालता होगा, यस निकालता होगा। तो बिजनेस क्या चाहता है? पार्टनर निकालता जाए बस। भाई पैसा लगाया, वो निकालता जाएगा, ड्राइंग करता जाएगा। तो बिजनेस क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो, पार्टनर निकाले या कम निकाले? आप बिजनेस वुमन, अगर आपने बिजनेस अच्छा चलाना है तो आप लोग क्या चाहते हैं? पार्टनर निकालता रहे या आप चाहेंगे कंट्रोल करें इस ड्राइंग को? जी गाइस। सर पार्टनर पैसा ही ना निकाले, हम ये ना चाहेंगे। निकाले, हम उसका सारा पैसा ले जाए। एक्सीलेंट। हम यही चाहते हैं कि भाई पार्टनर जो है वो पैसे ना निकाले। तो पार्टनर को पैसे ना निकालने के लिए हमारे पास तीन चार तरीके होते हैं। एक तो ये कि ड्राइंग पे पाबंदी लगा दो भाई, कि ड्राइंग होगी नहीं।
ऐसा अच्छी बात नहीं है ड्राइंग पे पाबंदी लगाना। फिर पार्टनर ये बोलेगा इससे अच्छा है मैं कहीं और पैसे लगा दूं, यहाँ क्यों लगाया मैंने, जब मैं कमा रहा हूं तो मैं निकालू भी। तो फिर दो तरीके हैं, या तो ड्राइंग की लिमिट कर दें कि भाई इतने पैसे निकाल सकते हो, ड्राइंग की क्या कर दें, लिमिट लगा दें। भाई पूरे साल में तुम 10,000 निकाल सकते हो, 20,000 निकाल सकते हो, एक लिमिट लगा दें। और दूसरा तरीका है यार लिमिट लगाओगे तो भी पार्टनर नाराज होगा, तो फिर एक तरीका है उसको आप बोल दो प्यार से, यार पैसे तुम्हें चाहिए होंगे तो बैंक से लोगे, बैंक से लोगे तो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर बिजनेस से लोगे तो बिजनेस में मसाइल होंगे, तो कुछ ऐसा कर लो कि हमें भी फायदा हो तुम्हें भी फायदा हो। तो उसका एक तरीका है आप ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगा दो, कि पार्टनर को बोल दो पैसे तुम्हें जितने चाहिए निकालो, लेकिन तुम्हें पैसों पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा, बिजनेस की प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, डिस्करेज करने के लिए होता है, कि जो ड्राइंग ज्यादा कर रहा है उसको डिस्करेज करें, जो ड्राइंग करना चाहता है उसको भी डिस्करेज करें। उसके लिए होता है, बहुत कम होता है, मामूली सा होता है, कि एटलीस्ट बिजनेस भी चलता रहे और पार्टनर का काम भी होता रहे। तो जो भी पार्टनर की ड्राइंग होगी वो आपको सवाल में दी होगी, मिस्टर ए, मिस्टर बी, जो भी इनकी ड्राइंग होगी वो दी होगी। अमूमन ड्राइंग की अमाउंट दी भी होती है, हम ये अज्यूम करते हैं ये साल के स्टार्ट में इसने ड्राइंग कर दी थी, हम उस पर लगा लेते हैं इंटरेस्ट रेट। अगर इसमें भी प्रोपोर्शन का चक्कर होता है, वैसे सवाल के अंदर ज्यादातर सिंपल होता है, सवाल में ड्राइंग्स दी होती है उस पर हम परसेंटेज लगा लेते हैं। अच्छा इसका क्या सीन है, ये प्रॉफिट से माइनस नहीं होता, ये हमें पार्टनर से लेना है, तो एक तरह से ये पैसा बिजनेस में आएगा, एक तरह से ये पैसा बिजनेस के लिए सेव हो जाएगा, तो ये इनकम की तरह होता है, इसको हम कर देते हैं ऐड। तो प्रॉफिट को बांटने से पहले हम लोग क्या करते हैं, तीन काम करते हैं पार्टनरशिप में, सैलरी देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करते हैं। अच्छा ये अगर सवाल में गिवन है तो लिखेंगे, अगर सवाल में लिखा हुआ है कोई सैलरी नहीं तो नहीं आएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं तो नहीं आएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, कुछ नहीं आएगा। अगर सवाल में दिए हुए तो आएगा, अदरवाइज ये नहीं आते। सबसे आखिरी काम क्या होता है, इन सबको प्लस माइनस करके जो आंसर आता है वो हमारा वो प्रॉफिट होता है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो हमारा वो प्रॉफिट होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसको हम बोलते हैं प्यार से, मोहब्बत से, नफरत से, रेजिड्यूअल प्रॉफिट। उसको हम प्यार से बोलते हैं रेजिड्यूअल प्रॉफिट। रेजिड्यूअल प्रॉफिट का मतलब ये वो प्रॉफिट है जो बच चुका है और जो आगे तकसीम होना है। अब इसके आगे तकसीम का क्या तरीका कार होता है, हम यहाँ हेडिंग देते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट हेडिंग दे देते हैं, और दोनों पार्टनर के नाम लिख देते हैं। फोर्थ को मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, लिख देंगे। फिर इनका सवाल में रेशो दिया होगा, इनका सवाल में रेशो दिया होगा, क्या रेशो दिया होगा, जैसे रेशो दिया होगा 2:3, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 2:3 है तो मिस्टर ए का हो जाएगा 2/2 + 3 करें क्या आएगा 5, मिस्टर बी का हो जाएगा 3/5, यानी इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सर समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा समझाएं। उसने रेशो दिया होगा 3, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, क्योंकि दो पार्टनर है 100% तो नहीं मिलेगा इनको, कुछ इसको मिलेगा कुछ इसको मिलेगा, तो उसने दिया होगा 3:7। तो पहले पार्टनर को हो जाएगा 3, 3 + 7 10, और दूसरे पार्टनर को हो जाएगा 7/10। इस रेशियो को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा उसने रेशियो इस तरह दिया हो 1:3:2, तो मुझे बताएं इसका क्या बनेगा रेशो, ये लास्ट वाला जो है, अगर आपको समझ में आ गया है तो इस टू पे अपॉन सिक्स 2/6, शाबाश 2/6 बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, इस रेशो को हम ले लेंगे जो सवाल में दिया होगा, और उस इस रेशो को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, जो आपका रेजिडुअल प्रॉफिट है, रेजिडुअल प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो आंसर आता है वो हम यहाँ लिख देते हैं, और इन दोनों का टोटल क्या होता है, सेम होता है। तो ये हमारा हो गया एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां तक बात क्लियर हुई कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि प्रॉफिट क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और इसमें तीन चीजें आती हैं, सैलरी आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, और जो प्रॉफिट होता है आखिर में हम पार्टनर में बांटते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस हो हम बांट देते हैं। अभी ऐसा है, मैं इसका एक सवाल कराता हूँ, एप्रोप्रिएशन का लेजर भी बनता है, जी जी लेजर भी बनता है, बट हमारे कोर्स में इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, टी अकाउंट नहीं बनाते। सो आ जाए हम छोटा सा एक सवाल करते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। एक मिनट में जरा रिकॉर्डिंग रोकूं, आप लोगों ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पास क्या होता है, यानी हमारे पास क्या होता है, जो डिफरेंट बिजनेस होते हैं इनके लिए कानून बनते हैं, डिफरेंट बिजनेस के लिए कानून बनते हैं। कंपनीज है तो कंपनी के लिए चलता है कंपनीज ऑर्डिनेंस। इसी तरीके से हमारे पास जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप जब आप बनाते हैं तो पार्टनरशिप का एक पूरा लॉ बना हुआ है कि पार्टनरशिप कैसे होगी। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बोलते हैं ना 5%, ये लॉ कहता है
पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द इंटरेस्ट ऑन लोन वुड बी 5%। पार्टनरशिप खत्म होगी तो क्या करना है, पार्टनरशिप कायम होगी तो क्या करना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे कम बात करता है, लॉ पे ज्यादा बात करता है। अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया तो बाकी रिस्पॉन्सिबल होंगे नहीं होंगे। तो अगर आप लोग लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में आप पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पार्टनरशिप एक्ट है। तो ये एक लॉ है, ये अंग्रेजों ने निकाला था, हमने उसको कॉपी करके पार्टनरशिप एक्ट 1932 कर दिया। फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कुछ और कर दिया होगा। ठीक है, हमें इतने डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ पार्टनरशिप के फायदे पढ़ने हैं, नुकसान पढ़ने हैं, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, ये तीन चीजें पढ़नी है। और आगे कुछ चीजें और है, वो भी बता दूंगा मैं आपको। सो चलें आगे पढ़ते हैं। फराज फराज जावेद एंड लिया। फराज एंड जावेद पाकिस्तान से थे, लिया का मुझे पता नहीं, ये बाहर से इंपोर्टेड होगी। देयर एग्रीमेंट इंक्लूडेड द फॉलोइंग टर्म्स। एक मिनट सबर कीजिए, मैं देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया मैं नहीं किए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने रखा है 5%। ठीक है, ओके सर। इंटरेस्ट इंटरेस्ट एट 12% पर एनम टू बी प्रोवाइडेड ऑन फिक्स कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12%। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये कैपिटल के ऊपर लगेगा। मैं लिख देता हूँ, ये कैपिटल के ऊपर लगेगा, ये कैपिटल के ऊपर अप्लाई होगा। और ऊपर वाला जो है वो ड्राइंग के ऊपर अप्लाई होगा। जावेद को सैलरी मिलेगी पूरे साल की, ओके सर, मतलब ये वर्किंग पार्टनर है। और इनका जो रेशो होगा वो नीचे दिया हुआ है, 4:3:3। इसका मतलब 4/10, 3/10, 3/10 ये हो गया। इसके बाद नीचे आपको बैलेंसेस दिए हैं। अच्छा, हमारे पास पार्टनरशिप में सोल ट्रेडर में एक होता है कैपिटल, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है ड्राइंग, तीन चीजें होती है ना। पार्टनरशिप में जो आपका जो कैपिटल होता है उसमें दो आइटम आते हैं, एक को हम बोलते हैं कैपिटल, एक को हम बोलते हैं कैपिटल, ये वो पैसा है जो पार्टनर ने लगाया। और एक होता है करंट अकाउंट। व्हाट इज करंट अकाउंट? पार्टनर जब बिजनेस करता है तो हर साल वो कुछ ना कुछ कमाता है। सैलरी की सूरत में कमाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सूरत में कमाता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट की सूरत में कमाता है। तो वो जितना कमा लेता है उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। उसमें वो लिख लेते हैं कि भाई ये तेरी कमाई हो गई। फिर उसी में से वो अमाउंट विड्रॉ करता है, कभी 10,000 विड्रॉ करेगा, कभी 20,000 विड्रॉ करेगा। फिर जो बच जाता है हम बोलते हैं ये बैलेंस है। तो वो अकाउंट जिसमें हर साल की कमाई पार्टनरशिप की जारी होती है, हर साल पार्टनर जो ला रहा है लेके जा रहा है, जो हर साल की कमाई है उसमें लगा भी, उसमें लेके भी जा रहा होगा ड्राइंग की फॉर्म में, और उसमें कमा भी रहा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में। तो हर साल वो जो कमा रहा है और हर साल जो ड्राइंग कर रहा है, उन सब के लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं करंट अकाउंट। ताकि पार्टनर को पता चले मैं इतना कमा चुका हूँ, इतना ज्यादा निकाल चुका हूँ। तो अलग से एक अकाउंट बनता है, जैसे सोल ट्रेडेड में ड्राइंग का अलग अकाउंट है, इस तरह पार्टनरशिप में हम कैपिटल को नहीं छेड़ते, कैपिटल को फिक्स रखते हैं, अलग से करंट अकाउंट बनाते हैं ताकि पार्टनर को पता चले मैं इतने पैसे निकाल चुका हूं, इतने में कमा चुका हूं। अगर क्रेडिट बैलेंस है, ये आपकी सेविंग है, इतने पैसे बच गए हैं। डेबिट बैलेंस है, आप निकाल चुके हैं इतना ज्यादा। तो करंट अकाउंट हम सीखेंगे, आज ही सीखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। इस ये अप्रोविजन अकाउंट में नहीं आता। और ड्राइंग आपको दी हुई है, तीनों पार्टनर्स की अलग अलग करके दी हुई है। प्रॉफिट फॉर द सर ईयर। ये कैपिटल अकाउंट का क्या करना है? कैपिटल अकाउंट कुछ भी नहीं करना, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, वो बड़ा सिंपल है, वो इतना मुश्किल नहीं, आसान है। करंट अकाउंट हमें सीखना है हमारे कोर्स में। ठीक है, अच्छा जी। प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है, वो है 31,500। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है। स्टेट टू रीजन वाई पार्टनरशिप एग्रीमेंट कंटेन समटाइम इंक्लूड अ प्रोविजन टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों लगाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों लगाते हैं? टू डिस्करेज पार्टनर। पहला, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसलिए लगाते हैं to discourage partner from drawing। ठीक है। टू टू क्या नाम है, टू पेनलाइज पार्टनर, टू पेनलाइज पार्टनर। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, मैं आपको नोट्स हर टॉपिक की देता जाता हूँ, ठीक है। टू पेनलाइज पार्टनर फॉर एक्सेसिव ड्राइंग, जो बहुत ज्यादा ड्राइंग कर रहा है उसको पेनलाइज करने के लिए भी हम लगाते हैं, ठीक है। सर ये दोनों रीजन सेम नहीं हुए? यार ये पहला रीजन मैंने बताया कि हम डिस्करेज करना चाहते हैं कि पार्टनर ड्राइंग ना करे, पार्टनर ड्राइंग ना करे, एक तो ये चीज। दूसरे में जिसने ड्राइंग की हुई है और जिसने ज्यादा ड्राइंग की हुई है उसको पेनलाइज करने के लिए, ताकि आइंदा ड्राइंग से बचे। तो दोनों में ये फर्क है, एक में ड्राइंग कर नहीं करे, एक में अगर ड्राइंग करिए तो आइंदा ना करे, ये मतलब है। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं टू गेट एडिशनल इनकम फॉर बिजनेस, आप ये भी लिख सकते हैं कि बिजनेस के लिए एक एडिशनल इनकम हो जाती है, फिर जाके रेजुलर प्रॉफिट बढ़ जाता है, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं सर।
आगे इसने बोला है एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना लेते हैं। आसान है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये एक आसान सवाल करा रहा हूँ, फिर मैं आपको मुश्किल करवाता हूँ। हम लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना है सर प्रॉफिट फॉर द ईयर, देख लें अच्छी तरीके से। नजर आ रहा है प्रॉफिट आपको? जी सर, आ रहा है 31,500। 31,500 हम लिख देते हैं। कैलकुलेटर सामने रखिएगा आप लोग अपने सामने। 31,500। सर इसमें ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, अगर कोई बंदा सैलरी पहले लिखे, कोई बंदा इंटर हो सकता है, कोई मसला नहीं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे सैलरी। हम लिख देंगे लेस। एक पार्टनर को हमने सैलरी का वादा किया था ना, सैलरी टू जावेद। ठीक है, मैं देख लेता हूँ सैलरी कितनी है जावेद की। सैलरी जावेद की ये रही। आप देख लेंगे, जावेद को हमने सैलरी का वादा किया, पूरे साल की या महीने की है सर? पर एनम लिखा हुआ है। पर एनम मतलब पूरे साल की है। तो सर मैं क्या करूंगा, इसको माइनस करूंगा। तो ये सैलरी में माइनस करवा देता हूँ सर। 9,000 लिख दें और माइनस कर दें। सर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपकी मर्जी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखें। हार्ड एंड फास्ट नहीं, ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है। आप लिखें लेस इंटरेस्ट ऑन। अच्छा, यहाँ तीन पार्टनर हैं, तीनों के नाम आएंगे। मैं एफ लिख देता हूँ, एफ फॉर फराज। मैं जे लिख देता हूँ, जे फॉर जावेद। मैं एल लिख देता हूँ, एल फॉर लिया। तीन पार्टनर हैं, मैं तीनों के हिस्से हूँ। अब मुझे करना क्या है यहाँ पे, मुझे इनका कैपिटल लेना है। तो कैपिटल का अमाउंट आपके सामने ये रहा गिवन। ये इन तीनों के कैपिटल दिए हैं। 80,000, 60,000 एंड 50,000। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब लगेगा जब रेट गिवन हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अगर नहीं गिवन हो तो फिर नहीं लगाएंगे। सैलरी हम तब लगाएंगे जब सैलरी के बारे में बोला गया हो। हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट कहता है इफ देर इज नो एग्रीमेंट, इफ देर इज नो एग्रीमेंट या क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो नहीं लगाना फिर। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर एग्रीमेंट है तो देना है, अदरवाइज नो। सो 80, 60, 50 हम लिख देते हैं इन तीनों के कैपिटल। 80,000। सर ये एग्रीमेंट वाली बात दोबारा समझाइएगा। मैं बता रहा हूँ बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर सवाल में ये चीजें दी हुई है, लाइक इंटरेस्ट दिया हुआ है, कैपिटल का इंटरेस्ट इतना है, सैलरी इतनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना है, तो हम लगाएंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन, कैपिटल गिवन, कैपिटल तो गिवन होगा सवाल में, इंटरेस्ट नहीं गिवन तो नहीं लगाना। सवाल में सैलरी टू जावेद, सैलरी के बारे में कुछ नहीं बोला, सैलरी नहीं देनी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग दिया होगा सवाल में, लेकिन रेट जो होता है जो 5%, 10%, ये नहीं दिया हुआ, तो नहीं लगाना। हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट कहता है अगर कोई एग्रीमेंट है या क्वेश्चन में हिंट गिवन है, क्वेश्चन में इसका रेट गिवन है, तो लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना, कोई मैंडेटरी नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप लगाएंगे आपको रेट चाहिए होगा। अब ये रेट क्वेश्चन में गिवन है, अगर नहीं गिवन होता मैं नहीं लगाता ये। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप जाएं, एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर ये रहा गिवन है। एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर ये रहा गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 12%। कितना है? 12%। तो आप 12% लगा दे सकते हैं। अब आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है, मुझे 12% बता दें कितना बनता है। 9600। सर ये हो जाएगा 9600। ओके। दूसरे का कितना आएगा? ये हो जाएगा 7200। 7200। 7 तीसरे का कितना आएगा? 6000। ऐसे ही है। 6000। इन तीनों को प्लस 6000। करें, इन तीनों को प्लस करें। ये हो जाएगा 7 + 6 13, 13 + 9 22। बाईस सर 22,800। 2200। सर इसका क्या करेंगे, ये हम कर देंगे माइनस। ठीक है, ठीक है, इसको माइनस ही ले लेते हैं, आगे जाके टोटल करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल में जाके देखते हैं क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया भाई। यस, सवाल में आपको दिखाता हूँ, आ जाए एडजस्टमेंट नंबर 1 पे आ जाए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये रहा। ये देखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सवाल में दिया आपको। कितना है सर? ये देखें, 5% दिया हुआ है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नजर आ रहा है 5%? सर क्या करना है, इसका लगाना पड़ेगा सर। आपको ड्राइंग चाहिए होगी, ड्राइंग ये रही। ये आपके सामने ड्राइंग है, और इस पे लग रहा है 5%। मैं ड्राइंग को हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, इस पे हम लगाएंगे कितना? 5% लगाएंगे सर। तो आ जाएं, हम लिख लेते हैं ड्राइंग के बारे में। हमारे पास तीन बंदे हैं, हम लिख लेते हैं ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमारे पास तीन बंदे हैं, फराज है, ठीक है, जावेद है, और लिया है। ठीक है, तीन बंदे हैं।
इनकी पहले ड्राइंग लिखेंगे। ड्राइंग मेरे ख्याल सवाल में दी हुई है कितनी, 22,000, 17,000, 20,000। ठीक है, 22,400, 17,000 और 20,200 है शायद। 20,200 है शायद। ठीक है, इन पे लगेगा 5%। 5% आप लगा लें ताकि जल्दी से काम हो जाए। इन पे लगाएंगे हम लोग 5%। सर फाइव मेरे ख्याल से 17,200 है। देखें फिर से। 17,200 है। लेजेंड हो तुम यार, 17,200 ही नजर आ रहा है। 17,200 है, तो 17,200 पे हम लगा देंगे 5%। जी बताएं, 22,400 का 5% कितना बना? 1120। 11। और 17,200 का 5% कितना बना? 850। 800। जी, 60। 860। 804, ठीक है। 804 और 860। 860। 860, ठीक है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट 20,200 इंटू 5%? 10 1,010। 10। 1010। 1010, ठीक है। इन तीनों को प्लस करें, कितना आया? 1120, 860 और 1,010, कितना आया? 2990। 2990। बाकी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, ये रुतबा वगैरह बाकी जो बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ हमाद से, सकलेन से, राफे भुट्टो से। बाकी बच्चों की आवाज़ ही नहीं आ रही। मुबशिर वगैरह, तुम यहाँ मौजूद हो? आप लोग जरा अपनी आवाज़ तो निकालें, मुझे महसूस तो बच्चे यहाँ मौजूद हैं, वरना सो तो नहीं रहे। जी। सो अभी आप लोग, यस सर। ठीक है, ओके ओके। बाकी लोग मैसेज कर दें, टेक्स्ट में लिखते हैं, यस सर हम मौजूद हैं, जिंदा हैं सर। ठीक है, नाश्ता वाश्ता नहीं किया होगा, मैंने क्लास दे ली आप लोगों की। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, ये आपके सामने जो है ना, ये पार्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर है। ये हमारे पास सैलरी है। ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अब हम इन सबको प्लस करेंगे, मतलब यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस हो जाएगा, और ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो जाएगा, सैलरी माइनस हो जाएगी, आखिर में आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताएं फाइनल आंसर कितना है हमारे पास? फाइनल आंसर 2690। 2690। 90। बस इतना है। 2,690। 31,500 माइनस 9,000 माइनस 22,800 प्लस 2,990, इसका टोटल कितना आया? 2690। ओके, ये हमारे पास आ गया टोटल। अब हमें करना क्या है, इसके आगे हम लिख देंगे रेजिडुअल प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो आगे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैं लिख देता हूँ इसके आगे रेजिडुअल प्रॉफिट। ये हो जाएगा हमारे पास वो प्रॉफिट जो हमें आगे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ये वो प्रॉफिट है जो आगे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। अच्छा, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? आप, बड़ा आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम यहाँ लिख लेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, हेडिंग दे देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। और उसके बाद इन तीनों पार्टनर के नाम लिख लेंगे। एक का नाम है फराज, जावेद एंड लिया। तीन पार्टनर हैं। इनका रेशो ऊपर दिया हुआ है, रेशो देख लें कि 4:3:3। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा 4/10। 4+3+3, इन तीनों को प्लस करेंगे 10 आ जाएगा। दूसरे का हो जाएगा 3/10। तीसरे का हो जाएगा 3/10। तो आप ले लें 4/10, 3/10 ले लें। तो 4/10, 3/10, 3/10। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये जो आपका आंसर आया था ना 2690, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2690 से आप मल्टीप्लाई करें, 2690, और मुझे बताएं फाइनल आंसर क्या आया? 1076। 1076 पहले का। दूसरे का कितना आया? 807। 807। 807। 807। और इसको हम टोटल कर लेंगे। टोटल हमारे पास आ जाएगा 2690, ऐसे ही है। ये हमारा हो गया। आप इसकी पिक ले सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक मुश्किल सवाल करते हैं, फिर करंट अकाउंट समझते हैं। इसकी पिक लेने आप लोग, कि ये मैंने आपके सामने। सर जी जी। जी, कुछ क्या पूछते अगर हैं? रेसिजुअल प्रॉफिट में लॉस आ जाए? अगर लॉस आ जाए तो फिर आप इसको माइनस में लिखेंगे। इसको माइनस में लिखेंगे, और इसी लॉस को इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब 2690 आ गया, ये माइनस में आ जाएगा, और यहाँ माइनस लिख के इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। दैट्स इट। वही तरीका है, कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सर फिर इसका मतलब क्या है, अगर अगर उनका वो शेयर ऑफ लॉस हो गया वो पैसे देंगे? वो पैसे उनसे लेंगे।
वो पैसे उनसे लेंगे हम लोग। वो फिर करंट अकाउंट में बताऊंगा उसको कैसे लिखते हैं। करंट अकाउंट पे भी सिखा रहा हूँ, आज ही सिखा रहा हूँ आपको करंट अकाउंट जो है ना। अभी मैं चाह रहा हूँ मैं आपको छोटा सा, अगर आपको जो बाकी बच्चे हैं उन सब मुझे बताएं कि ये थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं आया। प्रैक्टिस कराऊंगा मैं इसकी और भी, लेकिन मुझे बताएं कोई मुश्किल हो तो मुझे बताएं। आप लोग सब रिस्पॉन्ड No. करें। मैसेज में यस लिख दिए तो मैं थोड़ा आगे जाऊँ ना फिर, क्योंकि मुझे सर आपको। कोई मुश्किल नहीं है सर, आगे बढ़े। काफी बेटा तुम तो अच्छे बच्चे हो, मैं बाकी बच्चों से पूछना चाह रहा हूँ। बाकी बच्चे बताएं, हमारे पास हर किस्म के बच्चे बैठे हुए हैं, मम्मी डैडी वाले भी हैं, नॉर्मल बच्चे भी हैं। चलिए जी, एक छोटा सा सवाल, जरा मुश्किल सवाल पे टच कर लेते हैं, मुश्किल सवाल पे थोड़ा टच कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको देखें पेपर में। पेपर आसान आएगा तो ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ अपने फादर का नाम बताओ। पेपर पेपर आसान मीन्स मैं आपसे पूछ रहा हूँ अपने फादर का नाम बताओ। और पेपर मुश्किल मीन्स मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे फादर का नाम बताओ। तो टॉपिक कोई भी हो, एग्जामिनर को आसान बनाने भी आता है, मुश्किल बनाने भी आता है। हम लोग दोनों के लिए तैयार रहें। मुश्किल में गलतियां हो तो परेशान मत हुआ करें। तो आ जाए, ये वाला सवाल पे ट्राई करते हैं। इसमें छोटा सा सीन होगा कि मारिया एंड रियो हैव बीन इन पार्टनरशिप फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स। दे आर कंसिडरिंग एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर। अच्छा, आजकल ऐसे सवाल नहीं आएंगे जिसमें कोई पार्टनर आ रहा हो कोई पार्टनर जा रहा हो, ऐसे सवाल नहीं आएंगे, लेकिन बच्चों का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने एक सवाल रखा हुआ है ताकि जहन अच्छा बन जाए। इसमें ये लोग परेशान है, तो ये दोनों मारिया एंड रियो परेशान हो गए, टेंशन में आ गए। तो ये बोल रहे हैं तीसरे पार्टनर को ऐड कर दें अपने साथ, अपनी लाइफ में लेकर आए। मारिया और रियो की आपस में नहीं बन रही, तो इन लोगों ने कहा तीसरे बंदे को जिंदगी में ऐड कर लें। ठीक है सर। द पार्टनरशिप ईयर एंड इज 31 दिसंबर। For the period 1 January to 30 September 2021, मारिया एंड रियो डिड नॉट हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट। 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर तक इनके दरमियान कोई भी एग्रीमेंट नहीं था, कोई भी एग्रीमेंट नहीं था। एग्रीमेंट नहीं था तो मतलब नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन रेंट। ये तीनों चीजें नहीं आएंगी, ये तीनों चीजें नहीं आएंगी, ये तीनों चीजें नहीं आएंगी। ठीक है। अच्छा जी, तो ये नोट डाउन कर लें, मारिया एंड रियो के दरमियान कोई भी एग्रीमेंट नहीं था। The following information is available for the year ended 31st December 2021. The balances Copy. on the partner account on 1st January were: मारिया को कैपिटल का बैलेंस था 52,000, रियो का कैपिटल बैलेंस था 38,000, और उसके अलावा रियो ने लोन भी दिया था बिजनेस को, कर्जा भी दिया था। आपको मैंने अभी भी बताया, अगर किसी पार्टनर ने कर्जा दिया हो और कोई एग्रीमेंट ना हो, उसके आगे कोई रेट ना हो, तो कितना इंटरेस्ट लगेगा? कितना इंटरेस्ट लगेगा? 5%। 5% मैंने बताया था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑन 1 अक्टूबर 2021 दे एडमिटेड सारा एज अ पार्टनर। जब लाइफ में कोई और आता है ना, फिर मसले हो जाते हैं, फिर टेंशन हो जाती है। अभी आपने सुना एक बंदे की शादी है, तो 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी हमारे। ये मैं वीडियो लोड कर दूंगा यूट्यूब पे, मसला हो जाएगा। सो लाइफ में जब कोई तीसरा आता है ना, मसले खड़े हो जाते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाते हैं। सो मैं यहाँ स्टॉप कर लेता हूँ, कहानी को यहाँ रोक देता हूँ, आगे नहीं जाता। 9 महीने तक ये दोनों पार्टनर थे। 9 महीने के बाद उन्होंने तीसरे बंदे को अपनी जिंदगी में ऐड किया। तो करना क्या है? तो अगर कभी इस तरह का चेंज आ जाए, कभी इस तरह का चेंज आ जाए, वैसे आएगा नहीं पेपर में आपके, अगर इस तरह का चेंज आ जाए तो फिर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ब्रेक करते हैं। क्यों ब्रेक करते हैं? क्योंकि 9 महीने तक कोई एग्रीमेंट नहीं था, तो प्रॉफिट शेयर रेशो क्या था? 50-50% था। अच्छा, फिर प्रॉफिट रेशो क्या होगा अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, सवाल में नहीं दिया हुआ? तो फिर हम इक्वली बांटते हैं। 2 पार्टनर है, डिवाइड बाय 2 करो। 3 पार्टनर है, डिवाइड बाय 3 करो। तो 9 महीने तक कोई एग्रीमेंट नहीं था, तो पहले हम 9 महीने की वो बना लेते हैं, क्या बोलते हैं, ये स्टेटमेंट बना लेते हैं, उसके बाद 3 महीने की बना लेते हैं। ठीक है, चलो मैं सवाल पढ़ लेता हूँ। ऑन 1 अक्टूबर दे एडमिटेड सारा एज अ पार्टनर। सारा इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 45,000। सारा इनकी जिंदगी में आई, ओके। कितने पैसे लेकर आई? 45,000। दे एग्री टू मेक नो एडजस्टमेंट फॉर गुडविल और द रिवोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नीचे क्या सीन हुआ है? हम लोगों ने कहा है कि भाई लोन पे इंटरेस्ट देंगे 8%। पहले कितना था? 9 महीने कुछ भी नहीं था, तो 5% आएगा। 3 महीने में एग्रीमेंट हुआ तो उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा? 8% लगेगा। उसके अलावा पहले कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, अब कैपिटल पे क्या इंटरेस्ट लगेगा? 6% लगेगा। पहले सैलरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, अब हमने सोचा सैलरी भी दें। सैलरी कितनी डिसाइड हुई सर? 15,000। और पहले कोई रेशो नहीं था, अब रेशो डिसाइड हुआ है। कितना? 2:1:2। ठीक है, पहले हम देख रहे थे सवाल में प्रॉफिट कितना हुआ है। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 द पार्टनरशिप मेड अ प्रॉफिट ऑफ 82,500 बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट ऑन रियो लोन। पार्टनरशिप का प्रॉफिट हुआ है 82,500। इट वाज अज्यूम्ड दैट द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हैड अक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर। इवनली का क्या मतलब होता है? इवनली का मतलब ये होता है कि ये प्रॉफिट एवरेज सेम है,
लाइक अगर आपके पूरे साल का प्रॉफिट 12,000 है, कितना है? 12,000 है पूरे साल का, 12 महीने का प्रॉफिट 12,000 है, तो जनवरी का कितना होगा? डिवाइड बाय 12 कर दो, हजार हजार होगा। फरवरी का कितना होगा? वो भी 1,000 होगा। 6 महीने का कितना होगा? वो 6,000 होगा। तो इवनली अक्कड़ का मतलब ये होता है कि हमारा प्रॉफिट ऑन एवरेज सेम ही रहा है। सर ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हमें इस तरह का सवाल आ जाए ना कि बीच में एग्रीमेंट चेंज हो जाए, बीच में एग्रीमेंट चेंज हो जाए, तो फिर हम प्रॉफिट को ब्रेक करते हैं। आपके पेपर में नहीं आएगा, इससे आसान सवाल आएगा। तो बीच में हम प्रॉफिट को क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। क्या मतलब? हम 9 महीने के अलग बनाएंगे इसके अंदर, 9 महीने के हम अलग बनाएंगे, क्या नाम है, प्रोविजन अकाउंट, और बाकी 3 महीने का अलग बनाएंगे। तो हमें प्रॉफिट को क्या नाम है, अलग अलग करना होगा। 9 महीने को अलग करना होगा, 3 महीने को अलग करना होगा। सर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि शुरू के 9 महीने में दो पार्टनर थे, उनका रेशो इक्वल था, 50-50% था। बाद के 3 महीनों में तीन पार्टनर हो गए, उनका रेशो चेंज हो गया। तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर हम एक ही बनाए। तो हम दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं, 9 महीने का प्रॉफिट अलग लिखते हैं, 3 महीने का प्रॉफिट अलग लिखते हैं। तो आ जाए, 82,500 को पहले हम ब्रेक करेंगे। कितने महीने में? इसको 9 महीने का अलग करेंगे और 3 महीने का अलग करेंगे। तो मेरी हेल्प कीजिएगा आप लोग जो है, 82,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 9/12 से, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 3/12 से। ये प्रॉफिट इवनली कर हुआ है, तो इसका मतलब ऑन एवरेज सेम रहा है। सर वर्किंग शो करना लाजमी है। यार वर्किंग शो करने की आदत डालो यार, बच्चे नहीं कर रहे। इस बार मुझे एग्जामिनर ने कहा था बच्चे वर्किंग नहीं करते, उससे मसला होता है, तो पेंसिल से कर दिया करो वर्किंग। जी। सर 9/12 का आ रहा है 61,875। 61,875, और 3 महीने का कितना आएगा? 20,625। 20,625। सर इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है? या ना, कुछ ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। आपने निकाला 9 महीने का अलग, 3 महीने का अलग। सर आपने लिखा कुछ क्यों नहीं? उसकी वजह ये थी कि इसमें इंटरेस्ट भी माइनस होना है। उसने सवाल में बोला है कि ये बिफोर टेकिंग इंटरेस्ट ऑन ड्यू लोन, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं हुआ। हम यहां पर वो प्रॉफिट लिखते हैं जो सब कुछ माइनस करके आता है। हम यहां पे लिखते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं हुआ तो वो करना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना। अब सीन सुन लें। लोन की अमाउंट तो सेम थी, वो सवाल में गिवन है, लेकिन इंटरेस्ट में मसला है। लोन की अमाउंट थी 6,000। सुनिएगा गौर से, लोन की अमाउंट थी 6,000, ठीक है? अब इंटरेस्ट शुरू के 9 महीने में 5% है, बाद के 3 महीने में 8% है। तो क्या करें सर? कैसे लगाएं इंटरेस्ट जो है? शुरू के 9 महीने में इंटरेस्ट रेट 5% था, क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं था। तो आपको अभी मैंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन 5% होगा, और बाद के 3 महीने में एग्रीमेंट आ गया, उसका इंटरेस्ट आपको दिया 8%। तो करना क्या है? सर 9 महीने में 5% लगाए, 3 महीने पे 8% लगाए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत आला। तो हम यही करेंगे। हम क्या करेंगे, लेंगे 6,000 रुपये, 6,000 रुपये लेंगे, और हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5% लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 9/12, फिर हम लगाएंगे 8%, मल्टीप्लाई करेंगे 3/12। बताएं कितना आया? 225. आप लोग टेक्स्ट में बोलते हैं कि समटाइम आवाज़ क्लियर नहीं आती ना, तो मुझे परेशानी हो जाती है। 6,000 लिया, मल्टीप्लाई बाय 5% किया, मल्टीप्लाई बाय 9/12 किया, एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे 8% से, एंड मल्टीप्लाई करेंगे 3/12 से। बताएं क्या आंसर है? थोड़ा जल्दी कीजिएगा ताकि मैं करंट अकाउंट भी करवा दूँ। आज आप लोग थोड़ा मूड में, तो क्लास खींच दूं मैं आज ना, ताकि जल्दी काम हो जाए। सर 2 to 5 आएगा 9 महीने का, ठीक है? आप लोग, बाकी लोग भी चेक कर लें। अच्छा हम तो मुझे अलग से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो मुझे मसला ये होता है कि मुझे अलग से जाके आपका देखना पड़ता है मैसेज। तो एवरीवन वाला कर दो तो मेरे लिए आसानी रहेगी, ठीक है ना? एवरीवन वाला। 120। 120, तो मैं 120 में लिख देता हूँ, 120 में यहाँ माइनस कर दूंगा। सर अब क्या करना है? अब हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट सही वाला। सर ये आपने क्यों किया? ऊपर जो प्रॉफिट दिया हुआ था ना, ये बिफोर टेकिंग इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें से माइनस नहीं हुआ था। अकाउंटिंग की थी, यहाँ प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर का मतलब सारे एक्सपेंस माइनस हो गए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस होता है, वो इग्नोर हो गया था, ठीक है? अच्छा जी।
अब मुझे पता है हमारा प्रॉफिट कितना आया, 61875 माइनस 225, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 61550, ऐसा हो जाएगा। 61650, 20,505। अब हमें क्या करना है, अब हम सारी चीजें लिखेंगे। अब सबसे पहले आएंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। हम लिखेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सीन ये कि यहां तो कुछ नहीं आएगा, यहां तो कुछ नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि इसलिए कुछ नहीं आएगा क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं था। लेकिन उधर 3 महीने में आएगा क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था सर। सर समझ में नहीं आया, शुरू में कोई एग्रीमेंट था ही नहीं, शुरू में कोई रेट ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो नहीं आएगा। कोई सैलरी नहीं है तो नहीं आएगा। तो लेकिन बाद में इन्होंने जब एग्रीमेंट किया है 1 अक्टूबर को जाके 3 महीने पहले, तो उन्होंने कुछ बातें तय की थी। उनमें से एक बात ये भी तय की थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 6% होगा। तो यहाँ आएगा सर। तो हम क्या करेंगे, तीनों के नाम लिखते हैं, मारिया, रियो एंड सारा। तो सबसे पहले आ जाएगी मारिया, फिर आ जाएगा रियो, फिर आ जाएगा सारा। और इनका कैपिटल लिख लेते हैं। मारिया का कैपिटल कितना है, मारिया का है 52,000, दूसरे का 38,000, मैं लिख लेता हूँ 52,000, दूसरे का है 38,000, सारा का है 45,000। सवाल में गिवन था मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6% से। सारा का कैपिटल ये रहा, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा ना, 45,000 लिखा हुआ। ये है 6%, 6% लगा देंगे सर इसमें, 6% लगा देंगे सर। और क्या करना है सर, सर हम 3 महीने का अलग कर रहे हैं सर, 9 महीने में तो आएगा ही नहीं क्योंकि एग्रीमेंट था ही नहीं। लेकिन 3 महीने का मैं अलग करना हूं क्योंकि हम 3 महीने का, ये जो आगे प्रॉफिट है 3 महीने का है, सब कुछ 3 महीने का है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 3 महीने का आएगा। तो 3/12 मल्टीप्लाई बाय 3/12 मल्टीप्लाई बाय 3/12। जल्दी से बताएं ताकि हम ज्यादा काम कर सकें। रुतबा ने कहा है कि सर व्हाट इफ लोन इंटरेस्ट इज गिवन बट इट्स नॉट मेंशन वेदर इट इज हैड बीन डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट और नॉट। अगर लोन इंटरेस्ट दिया हुआ है ना और आपको लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, तो इसका मतलब ये है कि लोन इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं हुआ होगा, हमें करना होगा। मतलब उसने हमारी हेल्प कर दी है कि इतना है, लेकिन हमें माइनस करना होगा। सवाल में लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो इसका मतलब उसमें से इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। ठीक है। अच्छा जी, जल्दी बताएं इसका आंसर क्या आएगा ताकि हम थोड़ा। 780। जी, पहले का कितना है, 780। 780, दूसरे का 38,000 इंटू 6% इंटू 3/12, 570। 570। 570. 570, तीसरे का 45,000 इंटू 6% 675. 675, ठीक है। 675. 675 ये माइनस करेंगे सर, ये भी माइनस करेंगे। गाइस कोई भी चीज माइनस करनी हो तो आप लोगों के आंसर में एक बड़ा मसला था, या तो लेस लिखा करें जैसे मैंने यहाँ लेस लिखा हुआ है, या फिर आप माइनस की साइन लगाया करें। सर अगर 9 महीने में इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन तो हम 5% अज्यूम करेंगे। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए ये शर्त है, ये जो 5% वाली शर्त है ओनली फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। और वो भी पार्टनर ने अगर दिया हो, किसी और बंदे ने लोन दिया है, बैंक ने दिया, उस पर नहीं लगेगा, सिर्फ पार्टनर के लिए बस। अगर इसी सवाल में लोन होता और लिखा होता बैंक लोन, क्या लिखा होता, बैंक लोन में नहीं लगा था 5%। ये जो 5% की शर्त है सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के लिए बस। सर आगे चलते हैं। आगे सवाल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात है ही नहीं तो नहीं आएगा, लेकिन सवाल के अंदर उसकी बात हो रही है, क्या बोलते हैं, सैलरी की बात हो रही है, तो सैलरी आएगी। सैलरी दी है इसने, रियो की दी है 15,000, सैलरी रियो की दी है 15,000, तो हम लिखेंगे लेस सैलरी टू रियो। हम लिखेंगे लेस सैलरी टू रियो। अब एक मसला है यहाँ पे, इसकी सैलरी है 15,000 साल की। क्या करना है हमें, तो इसकी सैलरी डिसाइड हुई थी अक्टूबर को जाके, और ये बन रहा है 31 दिसंबर तक, तीन तो महीने डिवाइड कर दें, 3 महीने की लिख दें सिर्फ। यस सर, 3/12 कर दें सर। तो 15,000 का कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 7,500, 3,750, 3,750। अब इसको कर दें माइनस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सवाल में है नहीं, सबका टोटल लिख देते हैं। ओके, अच्छा जी, अब क्या होगा सर, हम सबका टोटल लिख देते हैं।
अच्छा, इसमें तो कुछ माइनस हुआ ही नहीं, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 61650। इधर आप बताएं मुझे कि हमारे पास जो है वो 2505 हमारा वो था, प्रॉफिट था, सब कुछ माइनस करके। फिर 780 माइनस करें, 570 माइनस करें, 675 माइनस करें, 3750 माइनस करें। ये चारों चीजें माइनस करें और मुझे बताएं क्या आंसर आया। जी सर, ये हो जाएगा 730। हाँ 14730, ठीक है, 14730। ये हमारा हो जाएगा रेजिडुअल, ये हो जाएगा रेजिडुअल प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है गाइस, अब हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा सर, करना क्या है, हम पहले सबके नाम लिख देते हैं। पहला जो हमारे पास बंदा है वो मारिया है, मैं मारिया का नाम लिख देता हूँ सर। ठीक है। उसके बाद रियो है, मैं रियो का नाम लिख देता हूँ सर। उसके बाद सारा है, मैं सारा का नाम लिख देता हूँ सर। अब क्या होगा, पहले तो इसको बांटते हैं जरा, 61650। अब ये पहले, ये सिर्फ इस वक्त सिर्फ ये दो बंदे हुआ करते थे बस। शुरू के 9 मंथ उसमें सिर्फ दो बंदे थे, मारिया एंड रियो। तो ये इक्वली बटेगा, कोई एग्रीमेंट था ही नहीं, कोई रेशियो गिवन नहीं, कोई रेशियो गिवन नहीं। तो इक्वली कैसे बटेगा, दो पार्टनर है डिवाइड बाय टू कर दो, तीन पार्टनर है डिवाइड बाय थ्री कर दो, तो उसको डिवाइड बाय टू कर दें। हमारे पास आ जाएगा मारिया के कितना बनता है, लियो के कितना बनता है, बता दें सर। ये बनेगा 30825, ठीक है। इसको टोटल करेंगे, इसको जब हम टोटल करेंगे ये हो जाएगा आपका 61650। सर इसका क्या करना है, ये दूसरा प्रॉफिट, इसका क्या करना है। तो इसका ये सीन है कि ये तीन बंदों में बटेगा और इसका रेशो गिवन है, इसका रेशो गिवन है। वो रेशो इसने ऊपर दिया हुआ है, रेशो इसने यहाँ लिखा हुआ है आखिर में, आपने देखा होगा 2:1:2, 2:1:2, तो 2/5, 1/5। सर ये कैसे आ रहा है, इन सबको प्लस करके आ रहा है, 2+1+2। ठीक है। तो अगर इसका कैसे करेंगे, तो हम लिख देते हैं 2/5, ये हो जाएगा 2/5, दूसरे का हो जाएगा 1/5, तीसरे का हो जाएगा 2/5, मल्टीप्लाई बाय 14730, मल्टीप्लाई बाय 14730, मल्टीप्लाई बाय 14730। बताएं कितना आंसर है। 5892. जी बताएं। 5892। दूसरे का आ जाएगा 2946, तीसरे का आ जाएगा 5892, और इन सबका टोटल करेंगे तो इन सबका टोटल हो जाएगा 14730। ये हमारे पास हो गया ये सवाल सॉल्व। सर ये लास्ट में टोटल करना जरूरी है? ना करें कोई मसला नहीं है, ना करें कोई इशू नहीं है। अगर आप नहीं करते तो कोई मसला ही नहीं होगा, अगर आप कर लेते तो और अच्छी बात है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई, यहां तक समझ में आ गया। सर अगर रेशो गिवन ना हो तो जितने पार्टनर हैं उनसे डिवाइड करेंगे। जी अगर रेशो नहीं गिवन होता, मैं दूसरे में डिवाइड बाय 3 करता और सबका आंसर सेम आता, और पहले में डिवाइड बाय 2 करता। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। इसमें से कोई इशू वगैरह मुझे बताएं, कोई मसला वगैरह। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊं अगर आप बोलें तो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ टॉपिक खत्म कर दूं, अच्छी बात है। तो करंट अकाउंट का टच थोड़ा दे दूं मैं आप लोगों को आज, करंट अकाउंट क्या होता है, एक सवाल करा दूं, फिर बाकी सवाल कल करा दूंगा, तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी हमारी। क्या कहते हैं, इजाजत दे रहे हैं, जाऊं आगे। जी जी सर, जाएं सर, इजाजत क्यों ले रहे हैं सर, सिर्फ जाएं। मैं सिर्फ 10 मिनट ले रहा हूँ, 10 मिनट, 10 मिनट वो आसान सर है। 10 मिनट क्या सर, आप 10 घंटे लें। 10 घंटे नहीं नहीं यार। अच्छा, मैंने ये दो सवाल कराए हैं, आपको इश्यूज क्रिएट होंगे, आपको मसला होगा, जैसे वैसे पार्टनरशिप आसान है, लेकिन हम मैं चाह रहा हूँ कह रहे में जितना हम थोड़ा सा आगे चले जाएं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें उतनी अच्छी बात है। तो आ जाए, मैं आपको सिंपल एक करंट अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूँ। करंट अकाउंट होता क्या है। मुबश्शिर तुमने सवाल पूछे, पूछो बेटा, सवाल कर लो बेटा, तुम जो पूछना चाह रहे हो। मुबश्शिर तुम कुछ पूछना चाह रहे हो, पूछो बेटा, तुमने हैंड रेस किया था मुबश्शिर। नहीं सर। ओके, गलती से हो गया था, ठीक है। सर करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट बेसिकली ये होता है कि हमारे पास जितने भी पार्टनर्स होते हैं
जितने भी पार्टनर्स होते हैं, हम चाहते हैं कि भाई वो देखें कि भाई हमने हमने कितना कमाया है, उनको एक अंदाजा है हमने कितनी अर्निंग की है। तो उनको ये अंदाजा हमने कितनी अर्निंग की है, कितने पैसे निकाले हैं, तो उसके लिए अकाउंट अलग से बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। मतलब ये एक किस्म का पेबल का अकाउंट होता है, रिसीवेबल का अकाउंट होता है कि पार्टनर को अंदाजा हो मैंने इतना कमाया है, इतने पैसे विड्रॉ किए हैं। तो करंट अकाउंट अलग अलग भी बनता है, एक साथ भी बनता है। तो मैं एक साथ वाला बना देता हूँ, पेपर में अलग अलग आता है, उसमें कोई टेंशन नहीं होती। तो मैं एक साथ वाला बना रहा हूँ, यानी सब बंदों का एक साथ बना रहा हूँ। ये करंट अकाउंट है, और यहां मैं लिख देता हूँ ए, यानी ये ए का कॉलम है क्रेडिट कॉलम, ये बी का क्रेडिट कॉलम है। यहां मैं लिख देता हूँ ए, ये ए का डेबिट कॉलम है, ए में ए के अकाउंट में जो चीज डेबिट होगी वो यहां पर आएगी। यहां लिख देता हूँ बी का। सबसे पहले इसमें बैलेंस आता है। अगर पहला साल है देयर इज नो बैलेंस, पहला साल है तो कोई बैलेंस हो ही नहीं सकता। बैलेंस का मतलब जो पिछले साल का बकाया हो। तो बैलेंस बीडी लिखते हैं। अगर उसने बोला है क्रेडिट बैलेंस तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। अगर उसने बोला है डेबिट बैलेंस, इसका मतलब पार्टनर ने ड्राइंग ज्यादा की होगी, पार्टनर जो है वो शशके में चल रहा होगा, तो ये फिर डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है। बैलेंस डेबिट साइड पे भी आ सकता है, क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है, क्योंकि ये अकाउंट बता रहा होता है कि आपने ड्राइंग इतनी की है, आपने इतना कमाया। अब इसमें क्या आता है, सबसे पहले इसमें आता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या आता है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी आपने बनाया ना एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपने भी बनाया एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें क्या क्या आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसमें भी आएगा करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये पार्टनर को हमें देना है। सैलरी, तो इसमें भी सैलरी आएगी, क्योंकि पार्टनर को देनी है हमें। आपने क्या लिखा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ये भी आएगा। यानी जितना भी आपने अप्रोशन अकाउंट में जो भी चीजें लिखी हैं वो सारी आएंगी, क्योंकि ये चीजें तो मुझे पार्टनर को देनी होती हैं, और करंट अकाउंट भी यही काम कर रहा होता है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले जो चीजें पार्टनर को देनी है वो लिखते हैं। उसमें आपका आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं यहां लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमें पार्टनर को देना होता है। सबसे पहले हम ये लिख देंगे जो जो पार्टनर का बनता है। दूसरी चीज, मुझे पार्टनर को सैलरी देनी होती है, सैलरी किसी एक की होती है, तो किसी एक के अकाउंट में लिखते हैं। तीसरी चीज, मुझे पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट देना होता है। अगर साल के आखिर में प्रॉफिट हुआ हो तो जो शेयर है सबसे लास्ट में ये आएगा। और चौथी एक चीज जो मेरे पार्टनर को देनी होती है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा वाला? जो पार्टनर ने लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट, ये भी मुझे पार्टनर को देना होता है। तो जिस पार्टनर ने लोन दिया होगा उसका आएगा। ठीक है, ये थोड़ा एक्सेप्शन है। ये थोड़ी सी एक स्पेशल चीज आपको नजर आ रही होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन वाली चीज जो है। मैं इसको टिक लगा लेता हूँ। और इसके अलावा सर क्या आता है? वो चीजें हैं जो मुझे पार्टनर से एडजस्ट करनी है। मतलब पार्टनर ड्राइंग करता है, तो ये पार्टनर की कमाई थी, ये पार्टनर की अर्निंग थी। इस अर्निंग में क्या क्या एडजस्टमेंट होगी? एक तो उसने ड्राइंग की होगी, वो माइनस करेगी इधर से। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो मुझे से लेना है तो वो एडजस्ट होगा। तीसरा, अगर शेयर ऑफ लॉस हो, इन सवालों में नहीं था, अगर हो तो फिर वो डेबिट साइड पे आता है। तो हम इसको यहां लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे पार्टनर से लेना है, तो हम यहां से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा, पार्टनर ने अगर ड्राइंग्स की हैं तो ड्राइंग्स इसी में से करता है। ये एक नई चीज है, ये यहां पर आएगा। और इसके अलावा शेयर ऑफ लॉस, शेयर ऑफ लॉस। ठीक है। ये चीजें आपकी करंट अकाउंट में आती हैं। उसके बाद क्या होता है, हर एक पार्टनर का अलग अलग टोटल करते हैं। पहले हम मिस्टर ए का टोटल करते हैं, ए की क्रेडिट साइड का टोटल किया, ए की डेबिट साइड का टोटल किया। जो साइड कम होगी वहां आएगा बैलेंस सीडी। दोनों साइड आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो आपने बैलेंस सीडी लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये मिस्टर ए का था। मिस्टर बी है, मिस्टर बी का आप टोटल करेंगे, मिस्टर बी का टोटल करेंगे, मिस्टर बी का आप टोटल करेंगे, डेबिट साइड का भी, क्रेडिट साइड का भी। जो साइड आपकी हो उस साइड आप उसका डिफरेंस देख सकते हैं, कहीं पर भी आ सकता है। ये मैंने आपके सामने करंट अकाउंट बनाया है। करंट अकाउंट में कभी कभार ट्रांसफर भी आता है। कभी कभार पार्टनर को लगता है यार मेरे करंट अकाउंट में बैलेंस बहुत कम है और वो ड्राइंग ज्यादा करना चाहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर पार्टनर को एक वो देते हैं कि भाई कैपिटल से ट्रांसफर कर लो, कैपिटल से कुछ पैसे ट्रांसफर कर लो, वरना ड्राइंग तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुमने कम कमाया है। तो फिर वो कैपिटल से पैसे ट्रांसफर करता है, वो फिर क्रेडिट होता है। वो फिर क्या होता है? क्रेडिट साइड पे आ रहा होता है। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा ड्राइंग कौन सी आएगी? ड्राइंग सारी आएगी, चाहे उसने कैश की हो, चाहे उसने गुड्स की हो, सारी ड्राइंग यहाँ पर आएगी। सारी की सारी जो भी ड्राइंग है वो यहाँ सारी की सारी आएगी। ठीक है, ये एक बार देख लें, इसकी फोटो ले लें, एक सवाल इसका कर लेते हैं, फिर क्लास ऑफ कर लेते हैं। जी, इसमें कोई सवाल हो तो पूछे। इसमें दो चीजें बस नहीं लिखी है मैंने, एक इंटरेस्ट लोन, एक ड्राइंग। बाकी सारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कॉपी होता है, सब कुछ।
चलिए जी, आप लोगों को एक सवाल करा देता हूँ मैं। इसी को करते हैं, इसी को। इसमें से तो उसने नहीं बोला। क्या नाम है, हम ऐसा कर लेते हैं, एक सवाल मैंने आपको और कराया था, वो वाला करा देता हूँ। अच्छा, पेपर में समटाइम क्या होता है, सबका नहीं बनवाएगा, किसी एक का बनवाएगा। तो यहाँ इसने बोला है करंट अकाउंट बनाओ सिर्फ जावेद का। सिर्फ जावेद का। मैं उसने फॉर्मेट रख देता हूँ। सबसे पहले आएगा बैलेंस बीडी, और करंट अकाउंट की सारी चीजें आती हैं। तो बैलेंस बीडी लिखते हैं करंट अकाउंट में जावेद का, और अप्रूप्शन अकाउंट की सारी चीजें लिखते हैं। सबसे पहले आ जाएं आप करंट अकाउंट का, आप बैलेंस देखें जावेद का कितना है। जावेद ये रहा। जावेद का करंट अकाउंट का बैलेंस देखें। मैं चीजें मिटा देता हूँ एक बार, ताकि आपके लिए आसानी हो। क्या लिखा हुआ है? 2900। 2900 क्या लिखा हुआ है, मुझे बताएं। डेबिट। डेबिट। तो हम कहाँ लिखेंगे इसको? डेबिट साइड पे लिखेंगे। 2900, ठीक। एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट। डेबिट बैलेंस का मतलब ये है कि भाई इस पार्टनर ने जो है वो ड्राइंग ज्यादा की है। ड्राइंग पीछे ज्यादा की होगी। अब क्या होगा सर? अब मैं चला जाता हूँ आपका उसमें, ऊपर। जावेद का वो कॉपी कर लेते हैं। जावेद को सर हमने सैलरी दी थी, यस सर। क्या करेंगे सर? क्रेडिट कर देंगे। जावेद को हमने इंटरेस्ट दिया था, यस सर। कितना है सर? 7200। क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे। जावेद को हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया था, यस सर। क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे सर। जावेद को हमने क्या नाम है वो दिया था, क्या बोलते हैं आपका, शेयर ऑफ प्रॉफिट, यस सर। ये रहा। ये हम क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे सर। आ जाएं सर। हमें क्या क्या करना है सर? सबसे पहले हम आ जाते हैं आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। वो 7200 है और सैलरी 9000 है। तो 7200 में यहाँ लिख देता हूँ सर। ये आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्रेडिट हो जाएगा। 9000 सैलरी है सर। ये भी क्रेडिट हो जाएगा सर। आगे चले सर। सैलरी आप लोगों ने लिख दी सर। ठीक है। आपने जो है वो भी लिख दिया, क्या बोलते हैं, आपने जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख दिया सर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये कितना है सर? 860। क्या करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? ये पार्टनर से मुझे एडजस्ट करना है, देना नहीं है सर उसको। डेबिट। डेबिट करेंगे। 860 डेबिट साइड पे लिख देंगे सर। यहाँ हम लिख देंगे, बच्चे शॉर्टकट लिखते हैं। एग्जामिनर शॉर्टकट पे नाराज होता है, कोशिश करें पूरा पूरा लिखें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो जाएगा सर। उसके बाद आगे चलें। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, कैपिटल हो गया, ये हो गया। शेयर ऑफ प्रॉफिट पे आ जाए सर, कितना है? 807। अगर यहाँ शेयर ऑफ लॉस होता मैं डेबिट करता, तो ये मुझे पार्टनर को देना है सर। ये मैं क्रेडिट कर दूंगा सर, 807। यहाँ लिख दूंगा, सॉरी, यहाँ लिख दूंगा मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ लिख दूंगा मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट सर। और क्या आएगा सर? और मैंने दो चीज और बताई थी आपको, एक इंटरेस्ट ऑन लोन, एक ड्राइंग। इस सवाल में तो इंटरेस्ट ऑन लोन है ही नहीं, लेकिन ड्राइंग होगी। ड्राइंग ये रही, 17,200। 17,200 सिर्फ जावेद काम बना रहा है, तो जावेद की दे दूंगा। तो 17,200। 17,200 में यहाँ क्या कर दूंगा सर? डेबिट कर दूंगा सर। ये हो जाएगी ड्राइंग्स। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक लाइन छोड़ के टोटल करना है। इसको टोटल कर लेते हैं सर। टोटल कर लेते हैं सर। मुझे बताएं कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट सर? डेबिट। डेबिट साइड ज्यादा है या? जी। अच्छा। 2,900 प्लस 860 प्लस 17,020, बच्चे बोल रहे हैं सर ये वाली साइड ज्यादा है, तो इसका टोटल कर लें सर। डेबिट साइड का टोटल कितना आया? 20960। 20960। तो 20960 मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें से ये सारे आइटम माइनस करें, 7,200 माइनस करें, 9,000 माइनस करें, 807 माइनस करें, कितना आया? बैलेंस शीट कितना आया? 930। एक मिनट सबर करें। आ जाओ, आ जाओ बेटा। बैलेंस शीट कितना आया? 3953। कभी भी सवाल आपने उस पर एंड नहीं करना। बैलेंस बीडी भी साथ में लिखना है। 3953। ठीक है। ये हमने करंट अकाउंट आपको समझाया। एक करंट अकाउंट में अगर आपको बोलूं, अगर आप लोग ट्राई करने, यानी आप लोगों ने ये समझा है,
तो एक करंट अकाउंट मैं आपको बोलता हूँ, अभी जो हमने रियो का सवाल किया था उसका करंट अकाउंट आप लोग ट्राई करें, क्या ख्याल है? फिर क्लास ऑफ कर लेते हैं, एक समझ में आ जाएगा सब कुछ। इज इट ओके? चलिए जी, आ जाएं, इसकी पिक ले लें। मैं आपको ये पूरी फाइल भेज देता हूँ, ये जो मैंने सॉल्व किया ये भी भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है ना? ये जो हमने सवाल किया ना ये वाला, इसमें आप लोगों ने रियो का करंट अकाउंट बनाना है। किसका? रियो का। इसमें रियो का बनाना है, सिर्फ रियो का बनाना है सर। तो सर इसमें होगा क्या? तो पहले करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा सर। करंट अकाउंट का बैलेंस इसने नहीं दिया तो आप इग्नोर कर दें, मतलब पहला साल इस तरह कर लें, पहला साल नहीं दिया सर तो बैलेंस भी निल हो जाएगा, आएगा ही नहीं। तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी मैं आपको जरा गाइड कर देता हूँ, मैं शॉर्टकट करके लिखता हूँ। सबसे पहले आएगा आईओसी। आईओसी स्टैंड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओसी स्टैंड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है रियो का? आप लोग मेरी हेल्प कर दें, मुझे बताएं कितना बनता है, कितना आ रहा है, जल्दी बताएं। नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? 570 570, मैं लिख दूंगा 570 से। उसके बाद आएगा सैलरी। सैलरी हम रियो को देते हैं सर? यस सर देते हैं। कितनी सैलरी है सर? 373750। तो ये हम यहाँ लिख देंगे सर, सैलरी 3750। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आगे था उधर आप। उसके बाद हम लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। वजू कर रहा था। उसके बाद लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट रियो का। अच्छा, अब शेयर ऑफ प्रॉफिट में सीन ये यहाँ दो है, 9 महीने का अलग है, 3 महीने का अलग है। तो आप दोनों को एक साथ प्लस करने हैं, एक साथ प्लस करने हैं। या दो दफा लिखते हैं कोई इशू नहीं है, दो दफा लिखते हैं कोई इशू नहीं है। अगर आप दो दफा लिखते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। आप इस तरह कर सकते हैं, आप लिखते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। आप लिखते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये शॉर्टकट मैं टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है? ये हो जाएगा 30825 और ये हो जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट 2946। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट भी हो लॉस भी हो, तो प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा, लॉस वहां चला जाएगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, प्रॉफिट हो गया, और क्या आना है सर? कोई इंटरेस्ट ऑन लोन था सर? सर रियो ने लोन भी दिया था मुझे, रियो ने लोन भी दिया था, तो रियो का इंटरेस्ट ऑन लोन भी आएगा सर। सर इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ है? ये रहा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपने ये लिखा तो है सर। तो आप चाहे अलग अलग करके लिख दें, एक साथ लिख दें, तो सर ये भी आएगा सर। तो 225 प्लस 120 ये भी आएगा सर। ये हो जाएगा IOL, ये हो जाएगा IOL। ये मैं समझाने के लिए लिखा हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है सर? और क्या आएगा सर? और ड्राइंग की है सर इसने, भले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सवाल में नहीं दिया हो, लेकिन इसने ड्राइंग तो की होगी ना सर? सर ड्राइंग सवाल में दी ही नहीं, ड्राइंग सवाल में दी ही नहीं, तो हम नहीं लिखेंगे। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे करवाया कि अगर मैं रियो का अकाउंट बनाता तो ऐसे बनता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, सैलरी क्रेडिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट दो आ रहे थे दोनों लिख दिए, इंटरेस्ट ऑन लोन दो आ रहे थे मैं दोनों लिख दिए। यहाँ तक बातें क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई बात हो पूछ सकते हैं, एनीथिंग यू वांट टू आस्क।